दोस्तों लगभग एक एक दिन में 4 से 5-5 हजार रुपए का प्रॉफिट कमा रहे थे हमारे दीपक भाई। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि राहुल बुक डिपो कानपुर की बात है और जस्ट सामने एक ठेला लगता है। मैं उनको दीपक भाई के नाम से बोला करता था और फिलहाल उनका जो रियल नेम है आप लोग जान सकते हैं। आप लोग अगर हैं कानपुर में तो देख सकते हैं, थोड़ा हकलाते भी हैं और पतले पतले कद के हैं। वो भाई साहब एक दिन में 5-5 हजार रुपए के यहाँ पे प्रॉफिट कमाते थे। फिलहाल एकदम चैलेंज वीडियो बनाने लगे, उनके पास में चैलेंज वीडियो भी है और शायद पड़ा होगा, देख लेना। तो दोस्तों जैसे जो उन्होंने यहाँ पर चैलेंज वीडियो बनाए ना, काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो को पसंद किया, देखा, उन्होंने कहा कि सर और सा चैलेंज वीडियो लाइए फास्ट फूड वाले। तो दोस्तों ये जो चैनल है ना, ये फिलहाल चैलेंज वीडियो के ही था और मैं आपको यहाँ पे बिजनेस आइडिया देता हूँ काफ़ी सारे, क्योंकि मैं अभी बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। तो ये भाई साहब क्या करते थे कि सुबह 4-5 बजे जाग जाते थे, एकदम गरम गरम बढ़िया तरह गोलगप्पे बनाया करते थे। 7 बजे तक बन जाता था सब कुछ, मटेरियल तैयार करने के बाद 11 बजे वहाँ से निकलते थे और 12 बजे तक अपने कानपुर में राहुल बुक डिपो के सामने लगा देते थे। 12 बजे इतनी कड़ी धूप और लोगों की छुट्टियां होती थी उसी टाइम पे कॉलेज की। लोग सबसे पहले छूट करना उसी गोलगप्पे वाले के पास जाते थे। पता है क्यों? लोग चाहते थे कि चलो थोड़ा बहुत नाश्ता पानी हो जाए, इसके बाद कहीं शाम को देखा जाएगा, फिर शाम को घूम के आया जाएगा, फिर देखा जाएगा कि कहाँ क्या करना है। काफ़ी सारा मतलब उन्होंने स्ट्रगल किया था अपनी लाइफ में। तो फिर स्टूडेंट क्या करते थे काफ़ी सारे, और EITH के थे, कुछ HPTI के थे, कुछ राजकीय पॉलिटेक्निक कानपुर के थे, कुछ रामा डेंटल के भी थे, काफ़ी सारे आसपास के स्टूडेंट थे, काफ़ी सारे लोग थे। कभी कभी काफ़ी सारे लोग काकदों पे मूवी देखने जाते थे और कहीं पम्मी में जाते थे, गुरुद्वारे पे, काफ़ी जगह पर लोग मूवी वूवी देखने जाते थे। तो ये श्योर था कि भाई साहब उनके गोलगप्पे ना खाने के लिए लोग आते थे। यानी ये समझिए कि उनका जो बिजनेस था ना, बड़ी गजब कमाल का था। और कभी कभी उनसे हम लोग ये भी बोलते थे भैया आपको जो पानी है ना बड़े कमाल का है। तो कहते थे भैया यार पानी यार तुम्हारे सामने बनाया है, क्या कमाल का है, हमने ऐसा क्या मिलाया। उनके पास ये था कि काफ़ी सारे जलजीरे थे और मसाले बहुत गजब गजब के थे और काफ़ी सारे उनके सीक्रेट मसाले भी थे, जिस वजह से ना पानी की जो क्वालिटी थी ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से एकदम तीखी हो जाती थी और लोग उसको पसंद भी करते थे काफ़ी सारा। मैं हमेशा जाता था इवनिंग टाइम, तो वहाँ से हमेशा जाता था। तो लेकिन जब मैंने उनसे पूछा वहाँ से इसमें फ़ायदा कितना क्या है, बिजनेस में फ़ायदा कितना है, उन्होंने कहा देखिए ऐसा है सर कि अगर बिजनेस में फ़ायदे की अगर हम बात करें ना, इट्स रियली मैं आपको दिल की बात बता दूँ, फ़ायदा तो बहुत है लेकिन लोगों को करना आना चाहिए। मैंने कहा आप तो करते हैं ना? कि हाँ मैं करता हूँ, अब देखो कितना सारा मैं स्ट्रगल करता हूँ, आ जाता हूँ, बनाता हूँ, खुद से बनाता हूँ और मेरी बीवी भी हेल्प करती है, उन्होंने कहा। और काफ़ी लॉन्ग टाइम से उन्होंने इस बिजनेस को करना शुरू किया था। फिलहाल में काफ़ी ठोकरें खाई हैं, काफ़ी दिल्ली, मुंबई, आगरा हर जगह गए हैं, सक्सेस नहीं मिली थी। फिलहाल कानपुर में पुनः वापसी किया अपने घर पर ही और यहीं से उन्होंने अपना बिजनेस करना शुरू किया। आज की डेट में वो बहुत अच्छा बेनिफिट कर रहे थे। यानी वो कहते कि देखिए सर जब मौसम होता है ना, मैं एक दिन में ये समझो कि मेरी 5 हजार की तो सेलिंग है ही है, मैं कम से कम 6-6 हजार रुपये तक की मैं गोलगप्पे लेके आता हूँ, ये समझिए। अब दोस्तों आप बात करेंगे कि सर गोलगप्पा कितना था कानपुर के अंदर। दोस्तों आपको रियलिटी बताऊँ ना, कानपुर के अंदर ना जो गोलगप्पा था वो केवल इस समय पर जहाँ पर मैंने खाया था वहाँ थे 10 के 5 गोलगप्पे, यानी 2 रुपये के एक। काफ़ी सारा मैं जाया करता था, उनके यहाँ वेट किया करता था, बहुत सारी भीड़ भी लगती थी, लोग खाने में लाइन पे लग जाते थे, तो कम से कम लोग 50-50 के ही गोलगप्पे खा जाते थे। अब काफ़ी सारे ऐसे चैलेंजर लोग आ जाते थे। आपको रियलिटी बता रहा हूँ भाई, मैंने देखा था एक दिन और मैंने खुद एक चैलेंज रख दिया था, मैंने सामने सामने मैंने कहा था कि जो बंदा यहाँ पर लगातार 1 मिनट के अंदर 25 गोलगप्पे खाएगा, यानी 25 या 30 गोलगप्पे खाएगा, उसको 500 रुपये की राशि होगी 1 मिनट के अंदर। भाई साहब एक ऐसा बंदा है ना, उसने 22 गोलगप्पे से रगड़ दिए 1 मिनट के अंदर। मैं बच गया यार। ये समझो कि उस समय ना जो मोमेंट था ना बड़े गजब कमाल का था। शायद वीडियो पड़ा होगा, आप लोग देख सकते हैं। और यही चीज़ है ना, कभी कभी जो चैलेंज होता है ना भाई साहब, कभी कभी भारी भी पड़ जाता है। तो इनकी जो शुरुआत हुई ना गोलगप्पे बेचने की, काफ़ी सारी उन्होंने स्ट्रगल भरी लाइफ रही है और एक समय इनके पास खाने के लिए भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती थी, शादी हो चुकी थी। इन्होंने कहा कि चलो मैं कोई ऐसा बिजनेस करूँगा कि जिससे मैं बहुत अच्छे से बेनिफिट भी कमा लूँगा और अच्छा पैसा भी कमा लूँगा। तो ऐसे क्या करते थे, इतना सा स्ट्रगल करते थे, मेहनत करते थे और गोलगप्पे बेच करके आराम से अपना गुजारा चला रहे थे, बहुत सारे स्ट्रगल भी कर रहे थे। लेकिन धीमे धीमे क्या हुआ कि इनकी जो दुकान थी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली गई।
आज की डेट में वो कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपये पर डे कमा लेते हैं। अब समझिए, अब कोई भी व्यक्ति आता है ना, वो कम से कम 200 रुपये के पैक कराएगा। अब ये समझिए कि आजकल ना 200 रुपये में क्या चीज़ आने वाली है। लोग 50-50, 60-60 गोलगप्पे ऐसे पैक करा के ले जाते हैं। मेरे सामने मैंने देखा, एक पन्नी जा रही है, दूसरी जा रही है, तीसरी जा रही है, इतना सारा लोग पैक करा करा करके ले जा रहे थे ना, भाई साहब तो एकदम पानी बना बना करके परेशान हो रहे थे। अब वो कह रहे थे कि देखिए सर, ऐसा कि जब गोलगप्पे का बिजनेस है ना, तो अगर लोग पैक करा रहे हैं तो उसमें हमारा ज़्यादा पानी इन्वेस्ट होता है। मैंने कहा तो बात सही है आपके, पानी तो काफ़ी सारा लग जाता है। कैसे देखिए, अगर यहीं पे अगर खाए, बैठ कर खाए, खड़े होकर खाए, कैसे भी खाए, यहाँ पर इतना हमको पानी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है। लेकिन बात यह है ना कि जब पैकिंग करके दो ना, उनको पीने के लिए अलग चाहिए, गोलगप्पे के लिए अलग चाहिए, प्याज के लिए भर भर के डालो, चाट कम नहीं होनी चाहिए, काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन सर जब हम यहाँ पर करते हैं ना, खिलाते हैं बड़े अपने हाथों से, तो हमारा इतना नुकसान नहीं होता जितना हम लोगों को ना पैक करने में इतना सारा नुकसान हो जाते हैं। तो ये चीज़ें फिर मैंने फाइनली से पूछा कि सर ये बताइए कि अगर कोई अगर जैसे बिगिनर्स है, कोई अगर ये काम करना चाहे शुरुआती दौर से, तो उन्होंने एक चीज़ बताई मेरे से कि देखो ऐसा है, अगर कोई अगर गोलगप्पे का भी बिजनेस करना चाहे ना, उनसे कहिए थोड़ा जब माहौल हो, और गर्मियों के दिनों में थोड़ा रिलैक्स कीजिएगा। सर्दी के माहौल में भी आप लोग गोलगप्पे का बिजनेस कर सकते हैं। जैसे गर्मी है ज़्यादा, बरसात हो रही है, तो उस समय थोड़ा रुकिए। इसके बाद पहले आप एक जगह देखिए कहाँ कैसे क्या कॉलेज है, कहाँ चौराहा, कहाँ पे लोग निकलने वाले हैं। इसके बाद आप उस बिजनेस को कीजिए, और इस बिजनेस को कम से कम 2-3 महीने तक लगातार कीजिए। और जब इस पर न क्या होगा, काफ़ी सारे लोग आपको जानने लगेंगे कि हाँ ये ठेला यहीं पे लगता है, और इतना अच्छा मतलब बेनिफिट आपको जब होने लगे ना, तो आपको ये समझ लेना कि आपको उस जगह को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। और धीमे धीमे जो आप स्ट्रगल करते रहेंगे ना, इस तरीके से स्ट्रगल करते रहेंगे, लोग आपको जान पहचान बनती रहेगी, आपको जो बिजनेस ना दिन दोगुना रात चौगुना हो जाएगा। अब बात आती है कि मैंने कहा कि आपने वैसे 1 साल के अंदर कितना क्या कमाया सर, बताइए जरा। ठीक है, देखिए अगर मैं 1 साल की अगर बात करूँ ना, तो यहाँ पर 1 साल के अंदर, जैसे अगर मैं 1 महीने का बता रहा हूँ कि उनके जो महीने की कमाई थी ना, कम से कम जो महीने का था, जो इस समय 1,60,000 1,70,000 था। अब आप समझ सकते हैं कि 10 महीने का कितना हो गया, कम से कम आराम से 10-12 लाख आराम से इनका हो जाता था। समझ लो, आराम से 10-12 लाख रुपए हो जाता था, और बेनिफिट भी अच्छे कमा लेते थे। कुछ खर्चा अच्छे घर के होते थे, वो भी इनके लिए निकल आते थे। लेकिन एक चीज़ है, उन्होंने कहा कि देखिए सर, अगर बारिश का मौसम हो जाता है या फिर कभी कुछ ऐसा मौसम हो जाता है, तो वो इस सर्दाते बहुत जल्दी है, नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा होता है। मैंने कोई ना, आप कम से कम इस समय जो बिजनेस कर रहे हैं ना, बहुत अच्छे स्ट्रगल से कर रहे हैं, आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा, और इन फ्यूचर टाइम हो सकेगा कि भगवान आपको बहुत बड़ा मतलब एकदम मुकाम देगा और सक्सेस भी मिलेगी। तो उनका जो नेचर था बड़ी कमाल का था यार, समझ रहे हो। तो इसलिए कहते हैं कि कोई भी बिजनेस हो आप लोग भी कीजिए और कदम उठाइए, बहुत अच्छा आपको बेनिफिट होगा। ठीक है दोस्तों, आज के दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कोई नई वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना। जी।